रात में जो है पता नहीं कौन कोई ऐसा हत्या करके चला गया। जब सभी सुबह जो हुआ तो फादर हमारे जो है देखे तो दरवाजा बाहर से लॉक दिख रहा है। इससे लग रहा है कि ये कोई करीबी है, परिवार का हो, कोई रिश्तेदार हो, लेकिन जो भी है तो बहुत करीबी है। श्रावस्ती से इस वक्त की दिल को दहला देने वाली घटना प्रकाश में आई है, जहां पर ईंट से कुचलकर महिला की निर्मम हत्या की गई। गिलौला क्षेत्र के गुटुरू गांव में ईंट से कुचलकर महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। सुबह घटना की जानकारी होने के बाद एसपी अरविंद कुमार मोर टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने भी सबूत इकट्ठा किए। मामले का खुलासा करने के लिए 3 टीमों को लगाया गया है। बता दें कि श्रावस्ती में एक महिला की हुई निर्मम हत्या के बाद गाँव में सनसनी का माहौल पैदा हो गया। बीती रात एक महिला जब घर में अकेली थी तो कुछ अज्ञात लोग घर में आए थे। लोगों का कहना है कि महिला ने उन अज्ञात लोगों की खातिरदारी की और चाय नाश्ता बनाकर दिया। चाय नाश्ता करने के बाद उन लोगों ने महिला की ईंट से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वे घर से फरार हो गए। सुबह जब घर वालों को पता चला तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना श्रावस्ती जनपद के थाना गिलौला के गुटुरू गांव की है, जहां पर शशि नाम की 25 साल की एक महिला के सर को ईंट से कुचल दिया गया। उसका शव उसी के कमरे में छोड़कर हत्यारे मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि घटना बीती रात 9 और 10 बजे के करीब की है। जब घर में कोई नहीं था तो हत्यारे शशि के घर पहुंचे और शशि ने उनको चाय नाश्ता दिया। रात 10-11 के बीच शशि के ससुर भी घर पहुंचे तो 2-3 बार आवाज लगाई। आवाज लगाने के बाद अंदर से जब कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने सोचा कि बहू सो गई है। बता दें कि भिनगा क्षेत्र के पटना खरगौरा गांव निवासी शशि का विवाह लगभग 6 वर्ष पूर्व गिलौला क्षेत्र के गुटुरू निवासी निरंकार के साथ हुई थी। रविवार की शाम निरंकार चौकीदारी करने के लिए गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर पर गया था। पिता राम उद्धार गांव में दूसरे घर पर थे। रात में अज्ञात लोग घर में आए और शशि की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। सुबह सूचना मायके के लोगों को दी गई। भाई राहुल तिवारी परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पहुंचे। एसपी अरविंद कुमार मोर, सीओ एमपी शर्मा, थाना अध्यक्ष अखिलेश पांडे टीम के साथ पहुंचे और घटना स्थल पर सबूतों की बारीकी से जांच की। फॉरेंसिक टीम मौके पर सबूत भी जुटाए। फिलहाल पुलिस इस मामले के तह तक जाने की पूरी कोशिश कर रही है। मेरा नाम दिनेश शुक्ला है। कहाँ रहते हैं? यही गुटुरू में। आपके घर में आपके छोटे भाई की बीवी की यानी पत्नी की हत्या हो गई है। क्या है मामला, कैसे आप लोग को पता चला? क्या मामला सर जो है, छोटा भाई जो है कल जो है कुछ गेहूं बोत रहा, वो एक बाद में शाम कहीं चला गया ड्यूटी के, बाहर ड्यूटी करता है प्राइवेट, तो वो चला गया। उसके बाद में फिर जो है चला गया। रात में जो है पता नहीं कौन कोई ऐसा हत्या करके चला गया। जब सभी सुबह जो हुआ तो फादर हमारे जो है देखे तो दरवाजा बाहर से लॉक हुआ था। उसके बाद वो खोले, अंदर गए तो देखा पूरा जो है सर में भयानक चोट, उसके बाद खून से लथपथ। उसके बाद में फिर जाके दूसरे वाले घर पे हम लोग जो है लगभग 300-400-500 मीटर की दूरी पर 300-400 मीटर का होगा आसपास में, तो वहाँ दूसरे वाले घर पे रहते थे। तो वहाँ बताया, तब हम लोग सब लोग आए। उसके बाद में देखे, फिर प्रधान को बुलाया और गांव वालों को बुलाया कि ऐसी हुई। फिर जो है इनके घर वालों को तुरंत सूचना दी। यहाँ कौन कौन रहता था? यहाँ बस मेरे छोटा भाई और उसकी बीवी, बस भाई हो हमारी। अच्छा, तो कल रात और पापा हमारे जो है पिताजी हमारे रहते थे, क्योंकि छोटा भाई जो है ड्यूटी करता था तो वो अकेले रहती थी। तो हम लोग बोलते थे कि पापा जो है अभी जो है नई शादी हुई थी, ज्यादा दिन नहीं हुआ, तो हम कहें कि जो है हम लोग पूरे परिवार की इच्छा की जो है रात में तुम वहीं परमानेंट रहो, तो वो परमानेंट ही रहते थे। और कभी छोटे भाई की कभी ड्यूटी दिन की रहती थी, कभी नाइट, तो नाइट में जब रहती थी तो वो परमानेंट ही रहते थे। जो हत्या हुई तो पिताजी आपके? पिताजी वैसे खाना पानी वहाँ दूसरे वाले घर पे खाते पीते हैं, वहाँ मतलब गाय भैंस है, वहाँ पे जाते हैं, दिन में वहीं रहते हैं। रात में जब सोने के टाइम में खा पी के यहीं आ जाते हैं, कभी यहाँ खाते कभी वहाँ खाते, कोई मतलब ऐसी कोई बात नहीं। कल जब वो जो है आए शाम को, तो रात में आए हुई 9-10 के आसपास में आए होंगे। तो बता रहे थे कि 9-10 के आसपास में आए, तो हमने बुलाया कि नाम बोले कि भैया भैया घुराया। उसके बाद बुलाया तो फिर कोई बोला नहीं, तो उनको लगा कि जो है हम ये सब सो गए हैं। फिर वो सो गए। सुबह जब उठे तब देखा बाहर से लॉक था दरवाजा, वैसे मतलब कुंडी लगी थी। उसके बाद में फिर खोल के अंदर जब गए तो देखा कि इस हालत में, फिर दौड़ के घर पे गए कि सबको परिवार को बताएं कि ऐसी घटना हो।
फिर आपने सूचना पुलिस को दी? जी, पुलिस को सूचना किसके द्वारा दी गई? पुलिस को सूचना वैसे हमारे गांव प्रधान जी आए, उसके बाद में चौकीदार आया, फिर हमने भी सूचना किया। पहले जो है उनके मायके वालों को सूचना किया, उसके बाद में फिर पुलिस को भी सूचना किया। वह का मारा गया है और उसके जेठ और जो जेठानी थी उससे बराबर विवाद था घर मकान के बराबर, और उसी की साजिश है। अच्छा, आप गए थे मौके पर, आपने लाश देखी, अगल बगल कुछ देखा, किस चीज से मारा गया, किस हथियार से? और उसे ईंटा और पत्थर से उसका मुंह कुचला गया, मारा गया, बाल टूटे हुए पड़े थे। तब तक वहाँ पुलिस पहुँच गई। कहाँ हैं ससुराल के लोग? ससुराल के लोग सब वहीं, 2 अरेस्ट हो गए हैं और बाकी हम चले आए थे, हम बीमार हैं ज़्यादा। दहेज वहेज को लेकर के तो कोई बात नहीं थी? दहेज में बराबर दहेज तो कोई बात नहीं थी, लेकिन बराबर हिस्से कसी में वो अपना निजी मकान बना लिया था हमारी बच्ची ने, और उसी को लेकर के बराबर वो जेठानी विवाद करती रही कि हमको भी इसमें आधा चाहिए। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।